क्या आपने कभी सोचा है कि आप कौन हैं? क्या आपका अस्तित्व सिर्फ इस शरीर तक सीमित है या इससे कहीं गहरा है? ये कहानी अर्जुन नाम के एक साधक की है जो अपने भीतर छिपे सच को खोजने निकलता है। अर्जुन को बचपन से ही एक अजीब सी बेचैनी महसूस होती थी, जैसे कुछ खोया हुआ है जिसे वो पाना चाहता है। वो किताबें पढ़ता है, गुरुओं के पास जाता है और दूर दूर तक यात्राएं करता है, लेकिन उसकी तड़प शांत नहीं होती। एक दिन नदी के किनारे बैठे हुए अर्जुन को एहसास होता है कि सच्चा ज्ञान बाहर नहीं बल्कि उसके भीतर छिपा है। वह साक्षी भाव को अपनाता है और धीरे धीरे अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों का मात्र दर्शक बन जाता है। उसकी ये यात्रा उसे आत्मज्ञान की ओर ले जाती है, जहां वो महसूस करता है कि वो सिर्फ एक शरीर नहीं बल्कि इस पूरे ब्रह्मांड का हिस्सा है। ये कहानी न सिर्फ अर्जुन की है बल्कि हर उस व्यक्ति की है जो खुद को जानने की चाह रखता है। क्या आप भी अपने भीतर के सच को खोजने के लिए तैयार हैं? अध्याय 1, खोज की शुरुआत। एक छोटे से शांत गांव में जो ऊंचे पहाड़ों और हरे भरे जंगलों के बीच बसा था, अर्जुन नाम का एक व्यक्ति रहता था। अर्जुन कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, वो एक साधक था। बचपन से ही उसे अपने भीतर एक गहरी बेचैनी महसूस होती थी, एक ऐसी तड़प जिसका नाम वो नहीं जानता था। उसने अनगिनत किताबें पढ़ी थी, कई आध्यात्मिक प्रवचनों में भाग लिया था और यहां तक कि जवाब ढूंढने के लिए दूर दराज के स्थानों की यात्रा भी की थी। फिर भी जितना वो खोजता, उत्तर उतने ही दूर होते जाते। एक दिन जब अर्जुन नदी के किनारे बैठा हुआ था और पानी के बहाव को देख रहा था, तो उसे एक गहरी निराशा ने घेर लिया। मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है? उसने खुद से पूछा। मैं खुद से और अपने आसपास की दुनिया से इतना कटा हुआ क्यों महसूस करता हूं? तभी उसे एक बातचीत याद आई जो उसने कुछ दिन पहले सुनी थी। गांव के एक बुजुर्ग साधु ने कहा था, अर्जुन, सच्चा ज्ञान बाहर नहीं अपने भीतर छिपा होता है। तुम्हें खुद को जानना होगा, अपने अस्तित्व के सच को समझना होगा। अर्जुन ने सोचा, शायद यही वो रास्ता है जिसे मुझे अपनाना चाहिए। मुझे खुद को जानना होगा। अध्याय 2, साक्षी भाव की ओर पहला कदम। अर्जुन ने अपनी खोज शुरू की। उसने ध्यान लगाने का प्रयास किया, लेकिन हर बार उसका मन भटक जाता। वो सोचता, मैं क्या हूं? मेरा अस्तित्व क्या है? मैं इस दुनिया में क्यों हूं? लेकिन इन सवालों के जवाब उसे नहीं मिलते। एक दिन गांव के उसी बुजुर्ग साधु ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, तुम्हारी समस्या यह है कि तुम अपने प्रयासों से कुछ पाना चाहते हो, लेकिन सच्चा ज्ञान प्रयासों से नहीं बल्कि स्वीकार्यता से मिलता है। तुम्हें जीवन को पूरी तरह से स्वीकार करना होगा। अर्जुन ने पूछा, लेकिन कैसे? मैं कैसे स्वीकार करूं कि मैं कुछ नहीं जानता? साधु मुस्कुराए और बोले, साक्षी बनो। अपने विचारों, अपनी भावनाओं और अपने कर्मों का साक्षी बनो। जब तुम साक्षी बन जाते हो तो तुम्हें एहसास होता है कि तुम वो नहीं हो जो तुम सोचते हो, तुम वो हो जो देख रहा है। अध्याय 3, ध्यान की गहराई में। अर्जुन ने साधु की बात मानी और साक्षी भाव को अपनाने का प्रयास किया। वो हर पल अपने विचारों और भावनाओं को देखने लगा। जब वो खुश होता तो वो खुद से पूछता, ये खुशी किसकी है? क्या ये मेरी है या सिर्फ एक भावना है? जब वो दुखी होता तो वो सोचता, ये दुख किसका है? क्या ये मेरा है या सिर्फ एक अनुभव है? धीरे धीरे अर्जुन को एहसास होने लगा कि वो अपने विचारों और भावनाओं से अलग है। वो सिर्फ एक दर्शक है जो इन सबको देख रहा है। ये एहसास उसे एक नई ऊर्जा और शांति देने लगा। एक दिन जब अर्जुन गहरे ध्यान में था, उसे एक अनोखा अनुभव हुआ। उसने महसूस किया कि वो अपने शरीर से अलग है। वो सिर्फ एक चेतना है जो इस शरीर को देख रही है। उसने सोचा, अगर मैं शरीर नहीं हूं तो मैं क्या हूं? अध्याय 4, आत्मज्ञान की ओर। अर्जुन की खोज गहराती गई। उसने अपने श्वास पर ध्यान केंद्रित किया। हर सांस के साथ
वो खुद को और अधिक गहराई से जानने लगा। उसने महसूस किया कि श्वास उसका सच्चा साथी है जो हर पल उसके साथ है। एक रात जब चांदनी आकाश में चमक रही थी, अर्जुन ने गहरे ध्यान में जाने का फैसला किया। उसने अपनी आंखें बंद की और अपने श्वास पर ध्यान केंद्रित किया। धीरे धीरे उसे लगा कि वो अपने शरीर से ऊपर उठ रहा है। उसने महसूस किया कि वो सिर्फ एक चेतना है जो इस ब्रह्मांड का हिस्सा है। उस पल अर्जुन को आत्मज्ञान का अनुभव हुआ। उसने महसूस किया कि वो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, बल्कि इस पूरे ब्रह्मांड का हिस्सा है। उसने एहसास किया कि वो सच्चाई है, वो परमात्मा है। अध्याय 5, ज्ञान का प्रकाश। अर्जुन ने अपनी आंखें खोली और चारों ओर देखा। उसे लगा जैसे सब कुछ बदल गया है। पेड़, पहाड़, नदी, आकाश, सब कुछ उसे अपना लगने लगा। उसने महसूस किया कि वो इस पूरे ब्रह्मांड से जुड़ा हुआ है। उसने सोचा, मैंने इतने सालों तक खुद को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन सच्चाई यह थी कि मैं खुद ही था। मैं वही हूं जो मैं ढूंढ रहा था। अर्जुन ने गांव लौटकर अपने अनुभव को साझा किया। उसने लोगों को बताया कि सच्चा ज्ञान बाहर नहीं, बल्कि अपने भीतर छिपा होता है। उसने कहा, जब तुम खुद को जान लेते हो तो तुम्हें एहसास होता है कि तुम इस पूरे ब्रह्मांड का हिस्सा हो। तुम सच्चाई हो, तुम परमात्मा हो। अध्याय 6, अहं ब्रह्मास्मि। अर्जुन ने अपने जीवन का शेष हिस्सा लोगों को आत्मज्ञान का मार्ग दिखाने में बिताया। उसने कहा, अहं ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा हूं। यह कोई सिद्धांत नहीं है, बल्कि एक अनुभव है। जब तुम खुद को जान लेते हो तो तुम्हें एहसास होता है कि तुम इस पूरे ब्रह्मांड का हिस्सा हो। अर्जुन की यात्रा हमें यह सिखाती है कि सच्चा ज्ञान बाहर नहीं, बल्कि हमारे भीतर छिपा होता है। उसने साक्षी भाव को अपनाकर अपने विचारों और भावनाओं से ऊपर उठकर अपने असली स्वरूप को पहचाना। उसने महसूस किया कि वो सिर्फ एक शरीर नहीं, बल्कि इस पूरे ब्रह्मांड का हिस्सा है। ये कहानी हमें प्रेरित करती है कि हम भी अपने भीतर झांके, अपने सच को जाने और आत्मज्ञान की ओर बढ़े। क्योंकि जैसा कि अर्जुन ने कहा, अहं ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्मा हूं। यह कोई सिद्धांत नहीं, बल्कि एक अनुभव है, और ये अनुभव हर किसी के लिए संभव है। बस थोड़ी सजगता और साहस की जरूरत है। क्या आप भी अपने भीतर की यात्रा शुरू करने के लिए तैयार हैं? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में।